IBN 7 हौसला है। मैं आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि जो पुराना हिंदुस्तान जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे और इसको फिर पीछे हटने न दे, आगे हटाना। तो आज दुनिया का ढंग क्या है, उसी माफक हिंदुस्तान को चलना है, तब तो हिंदुस्तान आजाद जिंदा हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप लोग कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय वेंकैया जी, श्रीमान रविशंकर जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री और सारे नौजवान साथियों, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का प्रेरक पर्व है। जो देश इतिहास को भुला देता है वह देश कभी भी इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता है। और इसलिए एक जीवंत राष्ट्र के लिए, एक आशा आकांक्षाओं के साथ भरे हुए राष्ट्र के लिए, सपनों को सजाकर बैठी हुई युवा पीढ़ी के लिए अपनी ऐतिहासिक धरोहर सदा सर्वदा प्रेरणा देती है। और हमारे देश ने इस बात को भी कभी भी भूलना नहीं होगा कि हम इतिहास को, विरासतों को अपने वैचारिक दायरे में न बांटे। इतिहास पुरुष, राष्ट्र पुरुष इतिहास की वो धरोहर होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नया उमंग और नया उत्साह भरते हैं। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी पुण्यतिथि है। सरदार साहब का जीवन देश की एकता के लिए आहूत हो गया। बैरिस्टर के नाते सफल बैरिस्टर गांधी के चरणों में समर्पित हो गए और हिंदुस्तान के किसानों को आजादी के आंदोलन में जोड़ करके उन्होंने अंग्रेज सल्तनत को हिला दिया था। अंग्रेज सल्तनत ने भांप लिया था कि अगर देश का गांव, देश का किसान आजादी के आंदोलन का हिस्सा बन गया तो अंग्रेज सल्तनत की कोई ताकत नहीं है कि आजादी के दीवानों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। कभी कभी जब हम रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद के बिना
रामकृष्ण परमहंस अधूरे लगते हैं, वैसे ही जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो लगता है कि सरदार साहब के बिना गांधी भी अधूरे लगते हैं। ये एक अटूट नाता था, ये अटूट जोड़ी थी। जिस दांडी यात्रा ने हिंदुस्तान की आजादी को एक नया मोड़ दिया था, पूरे विश्व को सबसे पहले ताकतवर मैसेज देने का अवसर दांडी यात्रा में से पैदा हुआ था। उस दांडी यात्रा में एक सफल संगठक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में सरदार साहब की जो भूमिका थी वो बेजोड़ थी। और महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की पूरी योजना सरदार साहब के हवाले की थी। हम कल्पना कर सकते थे कि देश के आजादी आंदोलन के अलग अलग पड़ाव में महात्मा गांधी के साथ रह करके सरदार साहब की कितनी अहम भूमिका रही थी। और आजादी के बाद सरदार साहब का लाभ देश को बहुत कम मिला, बहुत कम समय तक हमारे बीच रहे, लेकिन इतने कम समय में सरदार साहब ने अंग्रेजों के सारे सपनों को धूल में मिला दिया था, चूर चूर कर दिया था, अपनी दूरदृष्टि के द्वारा, अपनी कूटनीतिक सामर्थ्य के द्वारा, अपनी राष्ट्रभक्ति के द्वारा। अंग्रेज चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाए, आपस में लड़ते रहे, मर मिटते रहे। ये अंग्रेजों का इरादा था। लेकिन सरदार साहब ने अपनी कूटनीति के द्वारा, अपनी दीर्घदृष्टि के द्वारा, अपने लोखंडी मनोबल के द्वारा 550 से भी अधिक रियासतों को एक सूत्र में बांध दिया। जिसे सम्मान देने की जरूरत थी उसको सम्मान दिया, जिसको पुचकारने की जरूरत थी उसको पुचकारा, और जिसको आंख दिखाने की जरूरत थी उसको आंख दिखाने में भी सरदार पटेल कभी हिचक नहीं थी, संकोच नहीं किया था। उस सामर्थ्य का परिचय दिया था। और उसी महापुरुष ने एक प्रकार से आज जब हिंदुस्तान देख रहे हैं, वो एक भारत का सप्रदृष्टा, उसके नियंता सरदार पटेल को देश कभी भूल नहीं सकता है। शताब्दियों पहले इतिहास में चाणक्य का उल्लेख इस बात के लिए आता है कि उन्होंने अनेक राजे रजवाड़ों को एक कर करके एक सपना लेकर के राष्ट्र के पुनरुद्धार का सपना देकर के सफल प्रयास किया था। चाणक्य के बाद उस महान काम को करने वाले एक महापुरुष थे, जिनका आज हम जन्म जयंती पर्व मना रहे हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है, जिस व्यक्ति ने देश की एकता के लिए अपने आप को खपा दिया था, आलोचनाएं झेली थी, विरोध झेले थे, अपनी राजनीतिक यात्रा में रुकावटें महसूस की थी, लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति के मार्ग से कभी चलित नहीं हुए थे। और वो लक्ष्य था भारत की एकता। उसी देश में, उसी महापुरुष की जन्म जयंती पर 30 साल पहले भारत की एकता को गहरी चोट पहुंचाने वाली एक भयंकर घटना ने आकार लिया। हमारे अपने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और वो घटना किसी संप्रदाय के लोगों के सीने पर गले लगे गांव की नहीं थी। वो घटना भारत की हजारों साल की महान विरासत के सीने पर लगा हुआ एक छुरा था, एक खंजर था, एक भयंकर आपत्तिजनक था। लेकिन दुर्भाग्य रहा इतिहास का कि उसी महापुरुष की जन्म जयंती के दिन यह हो गया।
और तब जाकर के देश की एकता के लिए हम लोगों ने अधिक जागरूकता के साथ, अधिक जिम्मेवारी के साथ, सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, श्रेष्ठ भारत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरासत है, वो विरासत विविधता में एकता की है। उस विविधता में एकता की विरासत को लेकर के जातिवाद से परे उठ करके, भाषावाद से परे उठ करके, संप्रदायवाद से परे उठ करके एक भारत, समरस भारत, ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त भारत, ये सपने को साकार करने के लिए आज से उत्तम पर्व नहीं हो सकता जो हमें आने वाले दिनों के लिए प्रेरणा देता रहे। और युवा पीढ़ी आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे हिंदुस्तान में रन फॉर यूनिटी के लिए दौड़ रही है। मैं समझता हूं यह हमारा प्रयास एकता के मंत्र को निरंतर जगाए रखना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में कहा है, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, हर पल हमें जागते रहना चाहिए, अपने सपनों को लेकर के सोचते रहना चाहिए, उसके अनुरूप काम करते रहना चाहिए, तभी संभव होता है। भारत विविधताओं में भरा हुआ देश है, अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविधता में एकता, यही हमारी विशेषता है। हम कभी एकरूपता के पक्षकार नहीं रहे हैं, हम विविधता से भरे हुए रखते हैं। एक ही प्रकार के फूलों से बना गुलदस्ता और रंग बिरंगे फूलों से बने गुलदस्ते में कितना फर्क होता है। भारत उन विशेषताओं से भरा हुआ देश है। उन विशेषताओं को बनाते हुए एकता के सूत्र को जीवंत रखना, एकता के सूत्र को बलवंत बनाना, यही हम लोगों का प्रयास है और यही एकता का संदेश है। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। इसी एकता के मंत्र को लेकर के यह देश आगे बढ़े। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, अपने स्थान पर खड़े होकर के आज हम एक शपथ लेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस का है हमारा संकल्प। यह औपचारिकता नहीं है, हम लोगों का दायित्व है। मैं यहां से बोलूंगा, आप सब उसे दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा
सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और आप देख रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में युवा भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और आज रन फॉर यूनिटी के समय तो वाकई जो बुजुर्ग हैं वो भी युवाओं जैसे ही लग रहे हैं। और इस वक्त स्क्रीन पर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नजर आ रहे हैं दिल्ली के, जिनके पास अभी 12 दिनों की मोहलत है। दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद कर रहे हैं। और ये विजुअल्स तो आपको दिख ही रहे हैं, साथ ही हम छोटे स्क्रीन पर हमारे मेहमानों के साथ बात भी करते हैं। सबसे पहले एक एक टिप्पणी अभी अभी जो प्रधानमंत्री ने संबोधन किया उसके ऊपर आपसे लेना चाहूंगा। शुरुआत आपसे करना चाहता हूं सुदेश वर्मा जी। देखिए, मोदी जी हमेशा बहुत इंस्पायरिंग स्पीच देते हैं और अपने स्पीच में उन्होंने पूरा एक निचोड़ दे दिया कि सरदार के उपलक्ष्य में, सरदार के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में क्यों जो राष्ट्रीय एकता दिवस की बात हो रही है, क्योंकि देश क्यों उनको याद करे, सब कुछ निचोड़ के बता दिया। उसके बाद साथ ही साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी को भी याद किया, उन्होंने इग्नोर नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एज प्रधानमंत्री उनको दल से ऊपर रहना है, उनको डिवीजन से ऊपर रहना है और इसका एक संदेश उन्होंने दिया। हालांकि बिल्कुल क्लियर है कि सरदार पटेल को और यहाँ पर ये आपको माफ करिए रोक रही हूँ कि हाथ में तिरंगा झंडा लिए, रन फॉर यूनिटी का झंडा लिए प्रधानमंत्री मोदी जो कि फ्लैग ऑफ कर रहे हैं इस रन फॉर यूनिटी को। और इनके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में युवा जोश, बच्चे, बुजुर्ग, देश का कोई भी वर्ग हो आज यहाँ पे इकट्ठा, यूनाइटेड इस खास मौके को लेकर। यूनिटी में ये दौड़ एकता की दौड़ है, एकजुट होकर दौड़े। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर माननीय मंत्रीगण और उसके बाद खेल सेलिब्रिटीज और जवान, युवा धीरे धीरे करके एक एक उसमें शामिल होंगे। आप सभी से निवेदन है कि थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। सरदार पटेल संयम के शीर्ष उदाहरण थे, उन्हीं की प्रेरणा को ध्यान में रखें। एक एक करके धीरे धीरे शामिल हो इस रन में। तो जैसा कि आकाश सब मिलकर ने यहाँ पे सुदेश जी से सवाल किया कि कैसी रही ये स्पीच, तो सुदेश जी ने कहा इंस्पायरिंग स्पीच। शहजाद, इंस्पायरिंग है आपके लिए? आप तो उस युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं स्टूडियो में, जिसका जिक्र किया आज पीएम ने अपनी स्पीच में। जैसे अनाउंसर ने कहा कि संयम जो थी वो सरदार पटेल की एक विशेषता थी, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के गेस्ट भी संयम रखें जब मैं बात रखूँ अपनी। तो मुझे लगता है कि सरदार पटेल की मोदी जी की जो आज स्पीच थी सरदार पटेल में, इसमें एक बड़ी बात आती है। उन्होंने एक लाइन यूज़ किया कि जो देश इतिहास को भुला देता है वो देश कभी इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। इसके पीछे मुझे लगता है आरएसएस को बहुत कड़ा मैसेज दिया है, क्योंकि आप शायद कंफ्यूज होंगी, क्योंकि जब आरएसएस को सरदार पटेल ने बैन किया था तब आरएसएस के गोलवालकर जी, आरएसएस के सारे नेता उनको बहुत गालियां देते थे। उसके अलावा जो वल्लभ भाई पटेल की जो एक विशेषता थी कि जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी राइट्स है उसका पूरा चैप्टर उन्होंने लिखा है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 18, आर्टिकल 30 कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स माइनॉरिटीज के लिए। तो ये चीज को तो आज जो आपका इंटरप्रिटेशन है ये काफी बिल्कुल आपका ही है। मुझे एक 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और एक मिनट में मुझे अभी जाना है। नीरज गुप्ता हमारे साथ इस वक्त है। नीरज, आप बताएं आप क्या देख रहे हैं? विजुअल्स हमारे सामने हैं, बहुत सारे युवा नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ठीक उनके बीच में। ये राष्ट्र
बिल्कुल बिल्कुल आकाश, जैसे ही प्रधानमंत्री मंच से नीचे उतरे इस एकता दौड़ का झंडा दिखाने के लिए, उस वक्त मैं ये कहूंगा कि तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो ध्वस्त हो गए, क्योंकि यहाँ पर राजपथ पर मौजूद हर शख्स प्रधानमंत्री को नजदीक से देखना चाहता था, उनके करीब जाकर इस दौड़ में हिस्सा लेना चाहता था। चाहे वो स्कूली बच्चे हो, चाहे वो वीआईपीज हो, चाहे वो नेता हो, तमाम लोग इस वक्त जो है वो उस मंच के इर्द गिर्द इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ से आप धीरे धीरे करके उस दौड़ में हिस्सा लेंगे जो कि इंडिया गेट तक जाएगी। प्रधानमंत्री ने जो शपथ दिलाई लोगों को और जो उन्होंने भाषण दिया, खास तौर पर अनेकता में एकता के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, आकाश, हम जाहिर तौर पर विजुअल्स में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे होंगे, लेकिन यहाँ मौजूद होने के नाते मैं उस उत्साह को महसूस कर सकता हूँ अपने भीतर, जिस तरीके से स्कूली बच्चे, युवा और तमाम लोग प्रधानमंत्री के साथ साथ नारे लगा रहे थे। तो शायद जो प्रधानमंत्री ने इस एकता दिवस का आयोजन किया था, जो संदेश वो देना चाहते थे, वो उसमें कामयाब हुए हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी शायद मुझे लगता है कि इसी तरह का मंजर होगा। दूसरे हिस्सों का भी हम रुख करेंगे। मुंबई में विवेक गुप्ता भी हैं, लेकिन नीरज, उससे पहले मैं आप पर आना चाहूंगी। और ये बहुत ही वेरी मोदी तस्वीरें हैं, जहां पे जब वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट बने और पहली बार दिल्ली आए, उसके बाद तब लाल किले पर 15 अगस्त के मौके पर तब, और अब सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों के बीच में ऐसे पहुंच जाना, सालों बाद कोई प्रधानमंत्री ऐसा दिख रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जब लोगों के बीच में होते हैं तब वो अपने सुरक्षा घेरे को, एसपीजी को ये जरूर कहते हैं कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। अभी पिछले दिनों दिवाली मिलन एक सम्मेलन हुआ था बीजेपी के दफ्तर में, वहां पर भी हम लोग मौजूद थे। तो वहां भी जब एसपीजी का घेरा उनके इर्द गिर्द बना हुआ था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं पत्रकारों से मिलने जब जाऊंगा तो आप मेरे बीच में नहीं रहेंगे, मैं सीधा उनसे संवाद करूंगा। देखिए तेजस्वी, नरेंद्र मोदी की शख्सियत का ये जो अंदाज है सीधा संवाद करने का, वो चाहे मंच से भी संवाद कर रहे हो, वो एक सीधा संवाद करते हैं। और जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों के और मेरे बीच में, प्रधानमंत्री के बीच में किसी तरह की सुरक्षा या किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, इसका वो प्रतीकात्मक संदेश देना चाहते हैं। और ये उसी संदेश का हिस्सा होता है कि वो तमाम सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं लोगों के बीच में जाने के लिए। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहे हैं, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन इस वक्त बहुत खूबसूरत, बहुत अलग तरह के विजुअल्स हमारे स्क्रीन पर हैं और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं और कैबिनेट के मंत्री भी कोशिश कर रहे हैं कि जनता जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है वो भी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ उसी तेजी से दौड़ पाएं। आकाश, मेरे ख्याल से इस वक्त सभी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे वेंकैया नायडू समेत, उनको याद आ रहा होगा फिलहाल नरेंद्र मोदी के जो योग के गुर हैं, जो सुबह उठकर वो कसरत करते हैं और फिट रहने का संदेश उनको। शायद ये वो बातें शायद याद आ रही होंगी। प्रधानमंत्री पहली बार नहीं दौड़ा रहे? नहीं, दौड़ाते रहते हैं, पर मुझे एक बात इसमें रखनी थी। इसमें भी सिंबोलिज्म है, इसमें भी सिंबलिज्म है, पर इसमें मैं अपनी लास्ट एक बात कहना चाहूंगा बिफोर द अदर्स कैन स्पीक, कि नेहरू जी की दो बातें इनमें हैं जी। एक उन्होंने कही विविधता में एकता, ये तो नेहरू जी का ही बयान था सबसे पहले, इसको तो नकार नहीं सकते। आप खुश हो गए ना इस बात से? मैं तो बहुत खुश हूँ। गोडसे के बच्चे अगर गांधी की भाषा बोले तो मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो कहा, आपके रिपोर्टर ने जो कहा कि सुरक्षा घेरा लेके नहीं चलते, इस पर किसी को आपत्ति हो सकती है? नहीं, वो कर सकते आपत्ति। तो दूसरी बात जो थी कि सुरक्षा घेरे के साथ नहीं चलते, ऐसे ही चलते जैसे नेहरू जी चलते। तो मुझे लगता है आज एकता, विविधता में एकता, ये सबसे बड़ा पार्ट किसको सीखना है? आरएसएस को, जो लगातार ऐसे बयान देती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ बात करती है, माइनॉरिटीज के, जो पटेल की देन थी। तो ये सारी चीजें तो मैसेज जाता है आरएसएस को। मैं स्वागत करता हूँ प्रधानमंत्री। दीपक राज जी, एक अलग तरह का इंटरप्रिटेशन शहजाद का। शहजाद भाई ने पहले ही हमको बोल दिया कि आप बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अभी जो उन्होंने कहा उसमें आप 6-7 बार बीच में नहीं, मैंने बोला कुछ नहीं है, मैंने मुंह पे टेप लगा दिया था, क्योंकि जब सरदार पटेल ने कुछ करते थे तब गांधी जी ने भी दूसरा जेल में रह के कहा था कि पटेल जी जो आप कर रहे हैं मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। एकलव्य की तरह जो है आपने मेरा प्रतिमा को लेके सामने रहा, लेकिन गांधी जी भी सरदार पटेल से अलग थे। दूसरा बात, आज इतने सालों के बाद कांग्रेस को क्या मजबूरी हो गया कि सिर्फ आरएसएस के पीछे पड़ जाओ? क्या इस देश को डेवलपमेंट के लिए मुद्दा नहीं है? एक प्रधानमंत्री आज कह रहा है अनेक भाषा अनेक देश, फिर भी अपना माटी अपना देश।
अलग भाषा, अलग बेस, फिर भी अपना माटी अपना देश, ये हमारा प्रधानमंत्री अगर कह रहा है, इसमें तो कांग्रेस सबसे बड़ा खुशी होना चाहिए। शहजाद भाई ने कहा है कि विविधता न एकता, नेहरू जी ने कहा था, किसने मना किया है? पर नेहरू जी के बाद आप सबको मैं इसलिए रोक रहा हूं, ये विजुअल्स तो स्क्रीन पर जारी है ही, साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं एक नए मेहमान का। आसिफा खान हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी की नेता इस वक्त हमारे साथ हैं अहमदाबाद स्टूडियो से। आसिफा, सबसे पहले आप प्रधानमंत्री का भाषण सुन रही होंगी, ये दिलचस्प रहा कि उन्होंने बहुत ही सकारात्मक बातें कही, यहां तक कि एक ही वाक्य बोला लेकिन महत्वपूर्ण बात कही। इंदिरा गांधी को भी उन्होंने याद किया और सरदार पटेल को समरस भारत और ऊंच नीच से मुक्त भारत का प्रतीक बताया। बिल्कुल, मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तब भी हमने यही सारी बातें देखी है और यही वजह है कि आज देश के इतने सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं। हमेशा उन्होंने यूनिटी की बात कही है, स्वाभिमान की बात कही है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात कही है, सबका साथ सबका विकास, ये उनका मुद्दा रहा है। इंडिया फर्स्ट उन्होंने नारा दिया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम किताबों में तो पढ़ते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन अमल में उसको लाना ये एक बहुत बड़ी बात है। आज भारत की जो नींव है, हमारी कल्चर है, जो इंडिजीनियस स्ट्रेंथ है हमारी हिंदुस्तान की, वो दरअसल यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। विभिन्न प्रांतों, विभिन्न भाषाओं के बावजूद हिंदुस्तान अगर एक मुल्क बन के उभरता है और पूरी ताकत के साथ उभरता है, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में मोदी जी की एक स्पेशलिटी है इन इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने देखा है यहाँ गुजरात में उन्हें, कि हर चीज को बखूबी वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल में यहाँ पर भारत को भी एक करने का बहुत बड़ा प्रयास है। एक सोशल मूवमेंट लेकर आए हैं, जैसे स्वच्छ भारत एक मूवमेंट चलाई है और जो बहुत अच्छी है देश जी। आसिफ, आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त दो और संवाददाता हमारे साथ हैं। रन फॉर यूनिटी पूरे देश में है और पहले एक अपडेट ले लेते हैं नीरज गुप्ता से। नीरज, प्रधानमंत्री, अच्छी बात यह है कि कुछ ही देर में उनके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना दिया गया। इस वक्त थोड़ा हमें बताएं, क्योंकि आप बिल्कुल वहां से महसूस कर सकते हैं इस उत्साह को, उमंग को, जोश और खरोश को। बिल्कुल आकाश, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो अभी उन्होंने इस दौड़ में शामिल हुए हैं। तमाम स्कूली बच्चे, और जो हम अपनी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री भीड़ के बीच में चल रहे हैं, उनके इर्द गिर्द हालांकि एसपीजी ने घेरा बना लिया है, लेकिन उनका मकसद जो था कि वो लोगों को इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करे, वो सड़क पर आकर हरी झंडी दिखाने के बाद वो उन्होंने पूरा कर दिया है। तो ये प्रधानमंत्री के लेवल पर ये एक प्रतीकात्मक संदेश ही होते हैं जो उन्होंने दे दिया है। इस वक्त यहाँ इतनी तेज नारे लग रहे हैं, इतनी तेज लोगों का उत्साह है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं कि शायद मेरी आवाज उनमें मध्यम पड़ रही होगी, लेकिन लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। और इंडिया गेट की तरफ जो भीड़ जा रही है, मैं आकाश ये कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद गणतंत्र दिवस की परेड इस राजपथ पर होती रही है, ये राजपथ उसका गवाह रहा है और उसकी खूबसूरती को ही मैं आज तक राजपथ की सबसे बड़ी खूबसूरती मानता था, लेकिन आज राजपथ पर जो नजारा है उसे देखकर मुझे लगता है कि गणतंत्र दिवस की परेड भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। नीरज, और ये जो खूबसूरत तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, ये भी हमें आभास करा रही हैं कि किस तरह से बदलाव की एक लहर है देश में। राजनीतिक बदलाव की लहर की बात करें या फिर हम यहाँ पर बदलाव की बात करें देश के सिंबल्स को लेकर, या फिर गुलाबी ठंड ने जो उत्तर भारत में दस्तक देती है, जो कि इंडिया गेट में हमें आसमान में छाई ये घटा भी प्रतीत करा रही है। इसी बदलाव के साथ रुख करते हैं मुंबई का भी, जहाँ पे विवेक गुप्ता मौजूद हैं। विवेक, वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें एकता की? देशवी, देखिए यहाँ पे जो रन फॉर यूनिटी के शेड्यूल थे वो 8 बजे तक यहाँ पे जितने भी लोग आने थे, स्पेशल गेस्ट महाराष्ट्र के गवर्नर विद्यासागर राव के साथ साथ प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे, विजय गोयल भी मौजूद थे और देवेंद्र फडणवीस जो आज शाम विवेक, थोड़ा सा बताएं आप कहाँ पर हैं और कैमरा पैन करके आसपास का नजारा अगर हम आप हमें दिखा पाए, हम फुल स्क्रीन पर वो भी देखना चाहते हैं। बिल्कुल आकाश, लेकिन अभी मैं अपने कैमरे से बोलूंगा कि ये दिखाना चाहेंगे कि प्रोग्राम ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि 8 बजे का प्रोग्राम शेड्यूल था। यहाँ पे जो विद्यासागर राव ने यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर सब लोगों को, जो रन फॉर यूनिटी के लोग आए थे उन्हें हरी झंडी दिखाए थे। उसके बाद ही तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग यहाँ पे मौजूद थे जो मरीन ड्राइव से पारसी जिम खाना तक दौड़े हैं। मैं आपको बता दूं आकाश की जो टीम जो लोग दौड़ने आए थे उनके सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस चल रहे थे, जो आज शाम को शपथ लेने वाले हैं महाराष्ट्र
थे सीएम पद की। उनके साथ साथ प्रकाश जावड़ेकर और विजय गोयल भी थे। तो जितने बड़े नेता थे बीजेपी की तरफ से, वो पूरी जो रन फॉर यूनिटी को लीड कर रहे थे, वो यहाँ से आधे घंटे पहले निकले हैं। और साथ ही साथ जो गवर्नर थे उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत की थी। और माना जा रहा है कि जो पूरी जो लोग हैं, हम यहाँ पर विजुअल बदल लेंगे, हम यहाँ पर तैयारियों के विजुअल भी दिखाएंगे। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस आज शपथ लेंगे, वो विजुअल्स भी साथ में दिखाते हैं। थोड़ा हमें बताएं कि किस तरह की तैयारियां आज शपथ ग्रहण के लिए, और शिवसेना उसमें हिस्सा नहीं लेगी। आकाश, देखिए, अगर शिवसेना की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे उनकी अभी तक ऐलान कर दिया कि वो कोई भी उनका मंत्री आज शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगा। मैं इस समय मरीन ड्राइव में खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ ही कदम पर वानखेड़े स्टेडियम है। अगर मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि आपको दिखा सके कि मेरे पीछे की साइड जो बीजेपी भवन है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलाका है वो पूरा बीजेपी के झंडों से पूरा बनाया गया है। और आपको बता दूं कि ये जो बीजेपी का दफ्तर है, स्टेट हेडक्वार्टर है, वहाँ से वानखेड़े स्टेडियम की दूरी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की है। पूरे रास्तों में इसी तरह झंडे लगाए गए हैं। और बताया जा रहा है कि वानखेड़े स्टेडियम की जो शेड्यूल टाइमिंग है, शाम के 4 बजे से जो शपथ समारोह शुरू होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह भी वहाँ पे मौजूद होंगे। और साथ ही साथ जितने भी स्टेट की बीजेपी के सीएम है वो वहाँ पे मौजूद होंगे। और साथ ही साथ बॉलीवुड के कई लोग आने वाले हैं, इंडस्ट्रीज आने वाले हैं। तो वानखेड़े स्टेडियम की जो रूट्स की बात करें, वो काफी ज्यादा बीजेपी के झंडे और बैनर से सजा दिया गया है। और सिक्योरिटी काफी ज्यादा आकाश यहाँ पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि एसपीजी ने पूरे स्टेडियम के और स्टेडियम के आसपास की जो बिल्डिंग है उनको टेक ओवर कर लिया है। इसलिए जो अनवांटेड जो व्हीकल है उन्हें पार्किंग के लिए मना किया गया है। और साथ ही साथ मुंबई पुलिस के लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। आकाश, सबसे जो अच्छी बात यहाँ पे लगी कि वानखेड़े स्टेडियम की जो सुरक्षा है वो अंदर तो बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ बाहर के जो लोग हैं वो भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि स्टेडियम के अंदर और बाहर तकरीबन 2 से 2,500 पुलिसकर्मी अंदर मौजूद रहेंगे। जो स्टेज बना है उसकी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेज है वो नितिन देसाई ने बनाया है, बॉलीवुड के काफी फेमस स्टेज डिजाइनर है। उन्होंने उस स्टेज का जो, अगर हम स्टेज की बात करें तो एक थीम दी है, जिसमें प्राचीन महाराष्ट्र और जो डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हुआ है उसको उन्होंने पूरी थीम में बताया है कि किस तरह ये पूरा स्टेज पे रहेगा। तो ओवरऑल पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो विवेक, इन तैयारियों के साथ आपके सूत्र और क्या जानकारी दे रहे हैं? कितने यहाँ पे विधायक हैं जो कि मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? इसके अलावा क्या समय तय किया गया है? किस तरह की आइटनरी है? कब प्रोग्राम शुरू होगा, कब खत्म होगा, और कब यहाँ पे महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री हम सबके सामने होगा? तेजस्वी, देखिए, जो बीजेपी के सूत्र वो बता रहे हैं कि तकरीबन 10 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। पहले जो कुछ दिन पहले खबर आ रही थी उसमें बता रहे थे कि 7 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। लेकिन अभी का जो अपडेट है, बीजेपी के लोग, जो वरिष्ठ नेता से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि 10 मंत्री आज शपथ लेंगे। लेकिन उसमें एक बीजेपी का काफी देर से, कल शाम तक या आज सुबह तक ये हुआ पोस्ट बना रहा है कि शिवसेना की तरफ से कोई मंत्री आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने खुद पर्सनल फोन करके शिवसेना के जो प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी से बात थी, उनको खुद पर्सनल इनविटेशन दिया था कि आप शपथ समारोह में शामिल होइए। इसी तरह देवेंद्र फडणवीस ने जितने भी बड़े लोग हैं, दूसरी पार्टी के बड़े लोग हैं, उनको पर्सनल फोन करके जानकारी दी थी कि आप शपथ समारोह में आइए। लेकिन शिवसेना काफी ज्यादा नाराज है, उनको ईगो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने, बीजेपी ने अपने कार्ड्स ओपन नहीं किए। शिवसेना की मांग थी कि आज शपथ ग्रहण जो हो रहा है उसमें कम से कम 2 शिवसेना के नेता को शपथ ग्रहण में आज शपथ दिलाई जाए। लेकिन इस पर बीजेपी का कोई जवाब नहीं आया। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आज का जो प्रोग्राम है वो फुल फ्लेजेड बीजेपी का प्रोग्राम है। शिवसेना गठबंधन में होती है कि नहीं होती है वो आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि गवर्नर ने साफ तौर पे कहा था कि आज शपथ ग्रहण के बाद 15 दिन के अंदर अंदर बीजेपी को महाराष्ट्र सरकार में बहुमत साबित करना है। यानी बीजेपी के पास अभी 15 दिन का समय है। लेकिन बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता ओपी माथुर का साफ तौर पर कहना है कि वो गठबंधन के लिए बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, उनका बहुमत साफ है और ये सरकार महाराष्ट्र में 5 साल काफी मजबूती से चलेगी। आकाश, धन्यवाद विवेक। और थोड़ा सा ये भी याद दिलाते चलें कि इस वक्त रन फॉर यूनिटी जारी है, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि सूत्र IBN 7 को यह भी बता रहे हैं कि शिवसेना और बीजेपी की बातचीत अभी भी जारी है। और साफ तौर पे जो बात कही जा रही है वो ये कि आज मंत्रिमंडल जो शपथ लेगा वो छोटा होगा, ताकि शिवसेना बाद में सरकार का हिस्सा बन सके। उस पर भी लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त आइए वापस चलते हैं नीरज के पास। नीरज, ये बताएं आगे कार्यक्रम क्या है? हमारे स्क्रीन पर इस समय बहुत उत्साहित बहुत सारे युवा नजर आ रहे हैं, और थोड़ी देर पहले कैबिनेट मंत्री भी इनके साथ में नजर आ रहे थे दौड़ लगाते हुए। पर कितनी दूर तक दौड़े कैबिनेट मंत्री?
बिल्कुल आकाश, सबसे पहले मैं आपको अपने पीछे जो ये एक स्टेज है जहां आपसे कुछ देर पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे मंत्रियों को देख रहे थे, उस स्टेज पर मंत्रियों के प्रधानमंत्री के जाने के बाद तमाम लोग वहां चढ़ गए हैं और वहां चढ़ने के बाद नारेबाजी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि उस जगह पर जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे इस वक्त मौजूद है। मेरे लिए दिलचस्प नजारा ये है कि बहुत से वर्दी में लोग हैं, शायद ये एनसीसी के लोग होंगे जो कि भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, यानी सुरक्षा इंतजामों को छोड़कर वो खुद भीड़ में शामिल हो गए हैं। तो ये एक उत्साह दिखाता है। आकाश, हो सकता है उसी स्टेज से हमें कोई सेल्फी की तस्वीरें भी भेज दे #Run4Unity पर। नीरज, आप नहीं दौड़े? तेजस्वी, मैं अपने दर्शकों को ये दौड़ दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ और आप लोगों से बातचीत करने के लिए। तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह समझ रहा हूँ कि आपके और दर्शकों के बीच में मेरा जो रोल है मैं वही निभा रहा हूँ। दौड़ने की इच्छा यहाँ पर मौजूद हर शख्स की हो रही है। वो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो नजारा है बच्चों से लेकर बहुत नीरज बाकायदा दौड़ सकते थे, वो समझ रहे कि अभी नहीं दौड़ सकते। चलिए नीरज, आप पर वापस आएंगे। और सुदेश जी, यहाँ पे आकाश और आसिफा थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे दोबारा कोट करना चाहूंगी उनके आज के वक्तव्य में से, जहाँ पे उन्होंने कहा कि वैचारिक दायरों में हमें नहीं बांटना चाहिए इतिहास को। और फिर उन्होंने इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। हमने देखा है कि किस तरह से जिस दिन से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है उसके बाद से वो एक स्टेट्समैन के रूप में सामने आ रहे हैं, जहाँ पे सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, चाहे वो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी ही क्यों ना हो। देखिए, मुझे पहले भी यही लगा था जो आप बता रही हैं। प्रधानमंत्री के बनने के बाद बहुत लोगों को लगा, और यही कारण है कि किसी व्यक्ति के प्रति आदमी सोचता है कि इसकी पर्सनालिटी क्या है जो देश को इतना रिझा रही है। कोई ऐसा तो है नहीं कोई अमिताभ बच्चन खड़ा हो गया है, शाहरुख खान खड़ा हो गया, कोई फिल्म का शो कर रहा हो। आप देखिए, नरेंद्र मोदी, जैसे आपके नीरज ने बताया, जो आपके संवाददाता हैं उन्होंने बताया, इस व्यक्ति को दौड़ते देखकर, प्रधानमंत्री को दौड़ते देखकर, जो 64 साल के हैं, किसको मन नहीं करेगा दौड़ने का। क्योंकि आप देखिए, इस व्यक्ति में एक युवा कैद है और युवा सोच, जिस तरह से वो खुद डायरेक्ट करने, आप किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखिए खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, युवा सोच है, वो लिंक करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और मुझे लगता है यही है जो सुदेश जी वापस आएंगे इस युवा जोश पर। फिलहाल यहाँ पे हम सीधे ले चलते हैं आपको रायसेना हिल्स की तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे नीली शर्ट में भाग रहे सभी लोग, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया Run4Unity को। और राष्ट्रपति भवन से आप यहाँ देख सकते हैं हाथ हिलाते हुए राष्ट्रपति की ये तस्वीरें, और साथ ही में सभी लोग इस अच्छा, वो जोशो खरोश भी देखते बन रहा है। प्रणब दा जिस तरह से जबरदस्त तरीके से हाथ हिला रहे हैं। मेयर काफी प्रोएक्टिव राष्ट्रपति हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीरें हों या फिर Run4Unity की बात हो। राष्ट्रपति भी पूरी तरह से हिस्सा लेते हुए दिखते हैं सरकार के इन तमाम अभियानों और कार्यक्रमों में। शहजाद, एक दमदार प्रेसिडेंट, चेहरे पे बड़ी स्माइल, और जिस तरह से वो फ्लैग ऑफ कर रहे थे और वेव कर रहे थे लोगों की तरफ। देखिए, राष्ट्रपति की ही सरकार होती है, हमारी जो सरकारें चलती है संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति के नाम पे चलती है, तो जाहिर सी बात है कि हर सरकारी कार्यक्रम में उनका ये जोश और खरोश से रहता है उनका। पर जहाँ तक आप कह रहे थे युवा जोश, मैं यहाँ पे बैठे सभी लोगों की बात मानता हूँ कि देश भर में युवा भागने को, दौड़ने को तैयार है, सभी लोग जुड़ने को तैयार है, पर एक ही खामी है कि इतने प्रभावशाली प्रधानमंत्री की बात शिवसेना नहीं मान रही है और यूनिटी के साथ उनके साथ दौड़ने के लिए तैयार नहीं है अभी तक महाराष्ट्र में। और दूसरी बात, अगर आसिफा जी है तो आसिफा जी से मैं हाथ जोड़ के सवाल पूछूंगा। सलाम वालेकुम आसिफा जी, मुझे ये बता दीजिए कि आज जो एक बढ़िया मैसेज दिया है विविधता में एकता का, क्या योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज और आरएसएस इस मैसेज को अपने अंदर इसको अपनाएंगे या वो भी प्रधानमंत्री की अनदेखी करेंगे? अहमदाबाद से आपका जवाब। कोई कड़वाहट की बात इस खुशनुमा माहौल में नहीं करना चाहती। कड़वाहट की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के इतने महान वक्तव्य पे क्या आरएसएस अमल करेगी? क्योंकि उन्होंने नेहरू जी को कोट करते हुए कहा है, क्या आरएसएस इस बात को मानेगी? ये हमारी आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे एक सवाल है, कोई इसमें कड़वाहट नहीं। योगी आदित्यनाथ आप ही के एमपीएस मैडम, तो आप बताइए। लेकिन आज के दिन मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ या उनसे भी ज्यादा कड़वे लोग हमने गुजरात में देखे थे, और उस वक्त नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे,
और आप देखिए एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। जब एक अच्छी गुड गवर्नेंस की बात होती है, अच्छी लीडरशिप की बात होती है, लोगों को जोड़ने की बात जहां आती है, तो अपने आप सारी चीजें जो है अपने सही जगह पर लग जाती है। तो आप योगी आदित्यनाथ को जगह पे डाल दोगे उनकी जगह पे? आप देखिए, आप योगी आदित्यनाथ को उनकी जगह दिखा दोगे? बी पॉजिटिव, गुजरात की तरह उनको अपनी जगह दिखा दोगे? सुन लीजिए, देखिए जो देश के हित में काम करेगा, देश को जोड़ने की राजनीति करेगा, वो बेशक इस देश में आगे बढ़ेगा। ये बात आप मैं हम सब जानते हैं। और आज जो मुद्दा है ये देखिए, जन सैलाब जिस तरह से बाहर निकला है यूनिटी के लिए, एकता के लिए, और हर तरह की जो भेदभाव की राजनीति थी उससे उठ के आज युवा कनेक्ट हो रहा है और हम एक हो रहे हैं। खुशी की बात यह है कि 4 महीने या 5 महीने पहले तक इस देश में कभी सरकार या प्रधानमंत्री जैसा एहसास किसी को नहीं हुआ था। आज आसिफा जी आपको रोक रहा हूँ, आप सभी को रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं सीधे अहमदाबाद से बढ़ रहा हूँ राजपथ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता विक्रांत यादव हमारे साथ है। विक्रांत, अभी बताइए वहां क्या हो रहा है? और हमारा आज का मकसद है देखिए आकाश, इस समय मैं राजपथ पर हूँ। यहीं से प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाई थी, हरी झंडी, जिसके बाद दौड़ का शुरुआत हुआ था, रन फॉर यूनिटी, और अब लोग दौड़ते हुए इंडिया गेट तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि राजपथ पर लोगों की भीड़ है, उस मंच के आसपास लोगों की भीड़ है जहां पर प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया था, राष्ट्र को वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया और ये भी कहा कि किस तरीके से इतिहास ने उनके साथ वो चीज नहीं दी इतिहास ने उन्हें जिसके वो हकदार थे। अभी भी लोग दौड़ते हुए रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़, इसमें शामिल होते हुए इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये मेन राजपथ है, जिसका आमतौर पर इस राजपथ का जो प्रयोग है वो 26 जनवरी की परेड के लिए ही होता था, जिस दिन एक बड़ा कार्यक्रम होता था। लेकिन एकता के लिए दौड़, देश की एकता के लिए दौड़, एक बड़ा कार्यक्रम उसी राजपथ पर जो 26 जनवरी देश के गणतंत्र का प्रतीक है, जहां पर वो परेड निकलती है, वहीं पर ये दौड़ हो रही है और लोग राजपथ तक पहुंच गए हैं। वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री, उनके साथ दिल्ली के तमाम सांसद, वो सभी लोग इस दौड़ में शामिल थे और लोग दौड़ते हुए रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़, इस दौड़ में शामिल होते हुए राजपथ से इंडिया गेट तक पहुंच चुके हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए, सुरक्षा बलों से के लोग इसमें जमा हुए, आम आदमी बहुत जमा हुए, खेलों से जुड़े हुए तमाम खिलाड़ी यहाँ पर हमें देखने को मिले, जो दिल्ली के तमाम खिलाड़ी हैं वो सब यहाँ पर आए थे। तो एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और एक जोश सुबह सुबह लोगों में देखने को मिला और जिस तरीके का संदेश इस दौड़ के जरिए देने की कोशिश की है वो भी लोग ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। आकाश। बिल्कुल विक्रांत, और यहाँ पे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं इस रन फॉर यूनिटी, एकता की दौड़ में हिस्सा लेते हुए। सीधे रुख करते हैं नीरज गुप्ता का, जो कि एक बार फिर से राजपथ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, यहाँ पे एक भारत की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री और आज के खास मौके पर यही उनका संदेश भी था। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कितने बलवे हुए, दिल्ली में त्रिलोकपुरी और नंदन नगरी की अगर बात करें, ये चिंता वाली बातें हैं। क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री के आज के संदेश से देश किस तरह अपने आप को संभाल पाएगा? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सब देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से एकता का संदेश आज के इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दिया है, उसके अंदर हम एक पॉलिटिकल संदेश भी छुपा हुआ देखते हैं। प्रधानमंत्री ने, आप गौर कीजिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र एक वाक्य में किया और उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि आज के दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, तो हमें लगा कि शायद वो इंदिरा गांधी की हत्या की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने सिखों पर हुए, सिखों के खिलाफ हुए जो दंगे थे उनका इशारों में जिक्र किया। तो ये एक पॉलिटिकल संदेश भी प्रधानमंत्री की तरफ से है, जो जिसे हम बीजेपी का एक संदेश कह सकते हैं। लेकिन इस पूरे जो इवेंट को, इस पूरे कार्यक्रम को हमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव में भी देखना पड़ेगा। आज तक इससे पहले अगर सरदार पटेल की जयंती नहीं भी मनाई जाती थी और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती थी, तो वो जो पूरा मंजर है वो शक्ति स्थल तक, वहां तक सिमटा होता था। महात्मा गांधी को लेकर भी जयंती, पुण्यतिथि जो भी हम मनाते थे वो सब एक उनके स्मारकों पर ही सिमटे होते थे वो इवेंट। लेकिन आज इस एकता दिवस के बहाने प्रधानमंत्री देश में एकता के संदेश को लोगों के बीच में जिस तरह लेकर गए हैं और पूरे देश में इस इवेंट को फैलाया गया है, उसका एक बड़ा संदेश मुझे लगता है। नीरज, आपने महत्वपूर्ण बात कही है और आपसे और विक्रांत से, दोनों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा। मैं जानता नहीं हूं कितना आसान है आपके लिए, लेकिन रन फॉर यूनिटी में जो लोग हिस्सा लेने आए हैं, अगर आप उनको अपने साथ ला पाए, उनसे भी आगे हम बात कर पाए। एक बड़ा बदलाव करने की कोशिश की जाती है तो एक नई भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, नए तरह के
सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने एक दिलचस्प बात कही कि सरदार के बिना गांधी अधूरे हैं। क्या अर्थ है? जी वो शायद मेरे ख्याल में इस संदर्भ में की होगी क्योंकि सरदार पटेल एक फाउंडिंग फादर हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, और जो 562 हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको इकट्ठा करने में उन्होंने बहुत बड़ी एक अहम भूमिका निभाई थी, तब जाकर के हिंदुस्तान एक मुल्क बना, एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना। और इसी तरह से मेरे ख्याल में मोदी जी की ये सोच है कि तमाम जो स्टेट्स हैं हमारे भारतवर्ष में और जो तमाम रिलीजियस लोग हैं, तमाम भाषाएं जो हमारी हैं, युवा हैं, किस्म किस्म के लोग हैं, उन सबको जोड़ करके एक नए जमाने में यूनिटी को लेकर के आना, आज की 2014 की यूनिटी को पेश करना, और इसीलिए वो डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, हर चीज को जोड़ना चाहते हैं। सुदेश वर्मा जी, ख्याल में ये सबसे बड़ा आपकी जो बुक है द गेम चेंजर नरेंद्र मोदी के लिए, उससे जोड़ते हुए पूछना चाहूंगा, आज जो हम ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश भर में रन फॉर यूनिटी जारी है, गेम चेंजर किस तरह से इन 5 महीनों में आपको नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, जो भी स्टेप्स इन्होंने लिया है, चाहे वो फाइल मूवमेंट का स्टेप्स हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी की बात करें, चाहे वो स्वच्छ भारत कैंपेन की बात करें, श्रम की बात करें, या आज रन फॉर यूनिटी की बात करें, आप जो भी देखिएगा इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों के जनमानस पर पड़ा है। ये सबसे बड़ा तो आप आज फील करने लगे हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर सकते हैं, और आप लिंक करने लगे हैं अपने आप को कि देश महान बन सकता है और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और सरदार को जो आप आसिफा जी से पूछ रहे थे, देखिए सरदार जो थे वो महात्मा गांधी के इतने बड़े अनुयायी थे। आपको सिर्फ एक वाक्य याद दिलाएं, 1946 का 1946 कांग्रेस के अध्यक्ष वो बन गए थे महात्मा गांधी के बोलने पर कि नहीं तुम छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया, इलेक्ट हुए थे। अगर वो नहीं छोड़ते तो वही प्रधानमंत्री बनते, क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला था कि ये जो चुनाव है ये प्रधानमंत्री बनाने का है, और वो व्यक्ति खुद डिसिप्लिन सोल्जर, क्योंकि महात्मा गांधी उनके आइकन थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, और यही कारण से उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये जो कहीं आपको वेंकैया नायडू के भाषण में दिखा था कि वो प्रधानमंत्री होते, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं। और एक डिसिप्लिन सोल्जर जो गांधी को आइकन मानता था और गांधी को सबके 5 महीने में यानी कि बदलाव के बयार है और लोगों से जुड़ने की ये कोशिश इतने सालों बाद ऐसे हम एक्टिव प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। शहजाद, अब हाँ में सिर हिला रहे हैं बहुत देर से, इस बात से तो आप बिल्कुल भी सहमत होंगे कि 5 महीनों में जो कुछ हुआ वाकई में काबिले तारीफ है या अलग है? मुझे लगता है कि आज जो रन फॉर यूनिटी थी उसको प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह जी त्रिलोकपुरी से शुरू करते, मुजफ्फरनगर ले जाते, मुरादाबाद ले जाते, 1 मिनट, मुरादाबाद ले जाते तो और गोधरा तक भी ले जाते, ताकि ये संदेश जा सकता कि भाई हम चाहे गोडसे की जो है उपज क्यों ना हो, हम भी गांधी को कम से कम मुंह पर तो ला ही सकते हैं। आसिफा खान जी, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? इन्होंने गुजरात यहाँ पर 2 और मेहमान हैं। आसिफा के पास जाता हूँ, अब दोनों के पास आ रहा हूँ। मोदी जी के 3 प्रवक्ता कहाँ से हुए? मुझे तो लगा बड़ा तरस आ रहा है कि आज के दिन भी इस तरह की सोच लग रहे हैं वो, जहाँ 125 करोड़ लोगों को जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं, जहाँ युवाओं को एक करने की बात हो रही है, वहाँ आप इस तरह की बात करोगे तो आपकी नेगेटिव मेंटालिटी या जो भी सोच है शायद उससे आप कहीं आगे नहीं पहुंच पाओगे। नकारात्मकता के तौर पे आसिफा देखिए, आकाश एक क्विक रिएक्शन के लिए हम दीपक जी पे भी चले जाते हैं संक्षेप में। मैं संक्षेप में बोलूंगा, इस देश इतना बड़ा देश है जहां पर 65% पॉपुलेशन युवा है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की एकता के लिए युवा को दौड़ना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी टू से, आज कांग्रेस की युवा नेता हमारे साथ बैठे हैं, वो बार बार त्रिलोकपुरी की बात कर रहे हैं। क्या वो कह सकते हैं कि प्लीज आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, मेरे को कम समय मिला है प्लीज। 1984 में जब सिख राइट हुआ था हिंदुस्तान में, दिल्ली में सिख राइट किसने किया था? आरएसएस। आप इतिहास में चला जाइए, आरएसएस आप सबको आरएसएस देखिए। जो गलती कांग्रेस वाजपेयी के पर्सनल असिस्टेंट थे उसमें 60 साल में अडवाणी ने बंद कराया, गलतियां किया है, अगर युवा नेता के नाते आप गलतियां नहीं सुधारेंगे, आप भाजपा के प्रवक्ता उदय इंडिया के हो, नहीं आप उदय इंडिया हो, भाजपा हो, बताओ देखिए रेस्क्यू करना पड़ेगा भैया, हमें अभी नीरज के पास जाना है। आप जब से बैठे तब से आरएसएस को गाली देश के बच्चे, देश के बच्चे इस राजनीति से परे
माफ करिए दीपक जी, आपको रोक रही हूँ। देश के बच्चे यहाँ पे राजनीति से परे इस जोश को दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के इस एकता के जोश में उनकी भी जोड़ने की कोशिश। सीधे रुख करते हैं नीरज का। बिल्कुल तेजस्वी, हम लगातार ये बात कर रहे हैं स्टूडियो की बहस में कि देश का 65% जो जनसंख्या है वो युवा है, और मैं अपने साथ कुछ ऐसे ही युवाओं को, स्कूल के बच्चों को लेकर मौजूद हूं जो इस एकता दौड़ में हिस्सा लेने के लिए, शिरकत करने के लिए आए थे। आप क्यों आए थे इस एकता दौड़ में हिस्सा लेने के लिए? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का एनिवर्सरी है, सो हमारे स्कूल का इनविटेशन आया, सो दैट वाज स्पेशल फॉर अस एंड वी केम हियर सिंस वी आर डेलाइट्स एंड बीइंग एन इंडियन, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बी हियर एंड वॉकिंग at 5:30 PM we are walking on this lane, so it's आप सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? उन्होंने देश के लिए क्या किया? Yeah, he fought for the freedom and I'm really inspired by him and I'm here for Run for Unity so that tomorrow when our future generation came, they should know that what we have to do. अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो भाषण दिया, जो स्पीच दी, उससे आप लोगों ने क्या प्रेरणा ली, क्या इंस्पिरेशन लिया? उससे बहुत कुछ आता है कि मोटिवेशन, एकता, एक साथ रहना चाहिए हमें, और जिस तरीके से बोल रहे थे वो बहुत ही डिफरेंट वे था, अट्रैक्टिव वे था। उससे बहुत कुछ लेसन भी मिलता है सीखने के, जैसे उन्होंने कहा कि भाषा अनेक, कलर्स बहुत सारे हैं लेकिन एक ही फ्लैग है। ये जो अनेक और एक वाली जो सिमलीज दी थी प्रधानमंत्री ने, वो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने पसंद की है। श्योर, बिल्कुल बहुत पसंद आई ये बात सबको, क्योंकि आप देख सकते हैं ना हर जगह इलेक्शन में मोदी कितने डिफरेंट है उनका बोलने का तरीका। आपने यहाँ पर आकर क्या सीखा और यहाँ किस लिए आए थे आप? मतलब हमने अपने नेचर को मतलब बदलना चाहिए, कैसे मतलब हमें औरों का भला करना चाहिए या अच्छा कैसे बनना चाहिए, मतलब सिविलाइज कैसे बनना चाहिए, अच्छा ह्यूमन बीइंग। आप मुझे बताइए कि अब आज यहाँ इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेने के बाद जब आप लोग जाएंगे यहाँ से, तो आपके अंदर क्या एक चेंज आएगा? आप लोग आने वाले दिनों में क्या एक चेंज, पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लाएंगे? We'll feel कि it was a good opportunity of being here and we'll also fight and we'll also support that we should be united. हम एक साथ रहना चाहिए हम लोग को, being an Indian, irrespective of the caste from we come from. शुक्रिया। तो देखा आकाश, तेजस्वी, आप लोगों ने कि आज की इस दौड़ में हिस्सा लेकर इन बच्चों ने एकता का संदेश लिया है और ये कह रहे हैं कि आने वाले अपनी जिंदगी में वो इसे अमल में लाएंगे। इसके पहले कि बच्चे गायब हो जाए नीरज, इनको बोलिए अपनी एक सेल्फी हमें वहां से भेजें माफ कीजिए हैशटैग, और साथ ही साथ हैशटैग जो लगाना है वो लगाना है रन फॉर यूनिटी, और साथ ही साथ जो उनको ईमेल करनी है वो editor@ibnkhabar.com पे, और इसको ट्वीट कर दें हैशटैग लगाने के बाद @IBN खबर पे।